हेलो 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 हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपके यहाँ पर विंडोज एक्सप्लोरर का पार्ट 2। तो बिल्कुल एक बार सभी साथी जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे और बताएंगे आप सभी कैसे हैं। और जूम करो और मुझे बिल्कुल पूजा, शिवानी, निधि, साक्षी, अनीस, अमित, रोहित, सोनिया, माउंटेन माउंटेन, ये कैसा नाम है, रूबी, पूनम, रजनीश, नंदनी, जतिन, अर्जुन, वंदना, बहुत बढ़िया। सभी दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, वंशिका, प्रिया, है ना। फिर हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को, जो कि रहने वाली है आपके यहाँ पर विंडोज एक्सप्लोरर का पार्ट 2। बहुत बड़ी क्लास हम नहीं कर रहे हैं, छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स को समझ रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको चीजें प्रैक्टिकली भी करके दिखा सकूं, जिससे कि ज्यादा अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाए, है ना। तो बिल्कुल सभी दोस्त जुड़ जाएंगे। मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है। कल की आवाज आप सभी, कल की क्लास आप सभी को समझ में आ चुकी थी, आपने कल की क्लास देखी, वहां तक की सभी बातें क्लियर है। एक बार यस करके मुझे बता देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे विंडोज एक्सप्लोरर के पार्ट 2 को। और आज की क्लास में ही ये जो आपका चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, चलो, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि जो कल की क्लास में हमने कुछ शॉर्टकट कीज को जाना था, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब हम फाइल एक्सप्लोरर या जिसे हम विंडोज एक्सप्लोरर भी कहते हैं, फाइल एक्सप्लोरर या जिसे हम विंडो एक्सप्लोरर भी कहते हैं, जब हम वहां पर क्लिक करते हैं तो हमें कुछ लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई ऐसी देखने के लिए मिलती है। तो उसके बारे में यहाँ पर कुछ लाइन है, देखेंगे। जैसे जो लोकल डिस्क सी होती है ना, लोकल डिस्क सी, तो हमारे कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण डिस्क यही होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारा कंप्यूटर खराब हो जाए, मान लो हमारे कंप्यूटर की क्या है कि विंडो उड़ जाए। विंडो उड़ने का मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपका उड़ जाए, खराब हो जाए, तो जितना भी डेटा आपके कंप्यूटर में लोकल डिस्क डी या ई में होगा वो तो वापस आ जाता है, लेकिन जो डेटा आपका लोकल डिस्क सी के अंदर होता है वो वापस नहीं आ पाता, क्योंकि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोकल डिस्क सी के अंदर ही लोड होता है। और अगर ये लोड ना हो तो हमारा कंप्यूटर चल ही ना पाए। इसीलिए ये जो आपका लोकल डिस्क सी है, ये क्या होता है, ये हमारा होता है किसके लिए, सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद एक फोल्डर होता है हमारे कंप्यूटर में ही डाउनलोड के नाम से। तो हम इंटरनेट से जो भी कुछ डाउनलोड करते हैं, चाहे तो आपने अपनी व्हाट्सएप लॉगिन करी, वहां से कोई फोटो डाउनलोड करा, या आपने गूगल से कोई वीडियो डाउनलोड करी, कोई मूवी डाउनलोड करी, या आपने जीमेल से कोई पिक्चर डाउनलोड करी, मान लो, तो ये जो सभी चीजें आप डाउनलोड करते हैं वो ऑटोमेटिक हमारे कंप्यूटर के एक फोल्डर में आकर के सेव होती हैं। और उस फोल्डर का नाम क्या होता है, तो उस फोल्डर का नाम होता है डाउनलोड फोल्डर। यही बात यहाँ पर मैंने लिख दी है कि जब हम कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो वह स्वतः ही डाउनलोड फोल्डर में क्या होती है, चली जाती है। व्हेन वी डाउनलोड अ फाइल इट ऑटोमेटिकली गोज टू द डाउनलोड्स फोल्डर। इसके बाद ऐसे ही एक और फोल्डर होता है हमारा डॉक्यूमेंट का। कौन सा, ऐसे ही एक और फोल्डर होता है हमारा डॉक्यूमेंट का कीबोर्ड। और इस डॉक्यूमेंट फोल्डर में क्या होता है कि जब भी हम अपने किसी भी एप्लीकेशन में काम कर रहे होते हैं, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस पेंट, या जिस भी फाइल में हम काम कर रहे होते हैं, जिस भी एप्लीकेशन में, और अगर हमें वो फाइल सेव करनी है तो वो फाइल अपने आप यानी कि ऑटोमेटिक कहां पर सेव होती है, तो वो फाइल हमारी सेव होती है किसमें, डॉक्यूमेंट फोल्डर में। कहां पर, डॉक्यूमेंट फोल्डर में वो फाइल आपकी बाय डिफॉल्ट रूप से सेव हो रही होती है। ठीक है जी, तो ये बात याद रखेंगे, व्हेन वी सेव अ फाइल बाय डिफॉल्ट इट इज सेव्ड इन द डॉक्यूमेंट फोल्डर। अब मैंने कल आपको विंडो डी बटन दबाया था, विंडो डी से सब कुछ क्या हो गया, आपका हाइड हो गया। अब एक बहन करेंगे सर रीनेम मुझे करके दिखा दो कि रीनेम कैसे होता है, तो समझो। देखो, अगर कोई चीज समझ में आ जाया करे तो जरूरी नहीं है कि उसे क्या करके दिखाया जाए, उसे प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए, बट फिर भी मुझे कोई समस्या नहीं, आप देखेंगे अगर आपको दिखाई दे रहा हो। अभी ये जो फोल्डर है आपका, इसका नाम है क्या है, इस फोल्डर का नाम है अंकित भाटी सर। जैसे ही मैं यहाँ पर कीबोर्ड में F2 बटन दबाऊंगा तो ये एडिट मोड में चेंज हो गया और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अंकित सर जी। तो ये रीनेम हो गया फोल्डर, क्या हो गया, अब मैंने इस फोल्डर का नाम आपका चेंज कर दिया। कैसे, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अगर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर अभी इस फोल्डर का नाम क्या दिखाई दे रहा है आप सभी को, यस और नो दिख रहा है, अंकित भाटी सर है। अब थोड़ी सी आपको क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी तब दिखाई देगा। अच्छा, मैं F2 बटन दबाया, मैंने F2 बटन दबाया और यहां मैंने लिखा अंकित सर जी, अंकित सर जी। और अब आप देखेंगे कि आपको यहां पर क्या दिखाई दे जाएगा, अब यहां पर इस फोल्डर का नाम क्या हो चुका है, अंकित सर जी, यानी कि नाम चेंज हो चुका है। ये काम आप F2 बटन दबा करके भी कर सकते हो, या फिर इस पर राइट क्लिक करो और यहां पर नीचे रीनेम दिया होता है, वहां पर भी क्लिक करके आप कर सकते हो। जैसे मैं चौपाल बैच लिख दूं, मान लो यहां पर क्या लिख दूं, मान लो मैं यहां पर चौपाल बैच लिख दूं, तो यहां पर हमने लिख दिया क्या, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसके नामों को रीनेम कर सकते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर के, कोई बहुत कठिन चीज नहीं। ठीक है, चलो। इसके बाद डाउनलोड क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे हमारा जब हम अपने विंडोज एक्सप्लोरर को, फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक फोल्डर होता है डाउनलोड के नाम से, एक फोल्डर होता है डेस्कटॉप के नाम से। देखिए जूम करके दिखाता हूँ मैं, देखो एक फोल्डर है डेस्कटॉप के नाम से। अब इस डेस्कटॉप वाले फोल्डर का क्या काम होगा कि जितनी भी चीजें आपकी डेस्कटॉप पर पड़ी हुई थी इन द सेंस, डेस्कटॉप कौन सा होता है, जब हम अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं तो जो फ्रंट हमारे सामने खुल रहा था वो क्या है, वो डेस्कटॉप है। तो उस फ्रंट पर जितने भी फाइल या एप्लीकेशंस आपकी यहाँ पर मौजूद हैं, वो सभी के सभी फाइल फोल्डर आपको यहाँ पर इस डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। वहां तो मिलेंगे ही मिलेंगे डेस्कटॉप पर, लेकिन यहाँ पर भी एक फोल्डर के रूप में भी मिल जाएंगे। ऐसे ही डाउनलोड का फोल्डर है आपका, डाउनलोड के फोल्डर का क्या काम है कि जब भी, है ना, डाउनलोड के जब भी आप किसी चीज को डाउनलोड करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट कहां पर आ जाएगी, यहां आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही आपको डॉक्यूमेंट देखने के लिए मिलेगा, तो डॉक्यूमेंट पर जब आप क्लिक करोगे तो जो भी काम आप कर रहे हो वो अपने आप कहां पर सेव होगा, इस डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में सेव होगा। ठीक है, इसके बाद ये हमारा दिस हमें दिया है। ऐसे ही कुछ अलग अलग क्या होते हैं, फोल्डर यहाँ पर होते हैं, जो कि हमने आपको दिखा दिए। अब आपके मन में आएगा सर आपने कल स्विच एप्लीकेशन बताया था, वो भी बता दो। तो देखो यहाँ पर मैंने एमएस वर्ड को ओपन किया, मान लो यहाँ पर मैंने एक्सेल को ओपन किया, तो कई सारी चीजें हमने यहाँ पर खोलनी। ठीक है, एक्सेल भी खोल लिया, वर्ड भी खोल लिया। अब मुझे इनमें आपस में स्विच करना है, तो देखो दिख रहा है, जैसे मुझे मान लो कहां पे जाना है, एमएस वर्ड पे जाना है, तो मैं ऑल्ट टैब बटन दबा दबा करके
एमएस वर्ड पे आ गया, फिर ऑल्ट टैब बटन दबाऊंगा एक्सेल पे आ जाऊंगा, फिर ऑल्ट टैब दबाऊंगा। तो जब तक हम अपनी वाली जिस जहां पर भी पहुंचना चाहते हैं उस पर नहीं पहुंच जाते तब तक ऑल्ट टैब बटन आप उतनी ही बार दबाते रहो। अच्छा, एक चीज नोटिस करो, जब आप ऑल्ट टैब बटन दबा रहे हो तो राइट साइड की तरफ आगे बढ़ रहा है ना। लेकिन अगर यही मुझे पीछे की तरफ जाना हो तो जैसे आप ऑल्ट टैब बटन दबा रहे हो ना, अगली अगली फाइल यहाँ पर सिलेक्ट हुई है, देखो अगले फोल्डर पर जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऑल्ट शिफ्ट टैब बटन दबा दूं तो पीछे की तरफ जाएंगे, दिख रहा है। तो प्रीवियस की तरफ आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं। प्रीवियस आपकी एप्लीकेशन की तरफ स्विच कर रहे हो, जब ऑल्ट टैब दबा रहे हो तो आप आगे की तरफ स्विच कर रहे हो। अच्छा, ऑल्ट F4 क्या था, एप्लीकेशन खुली है, ऑल्ट F4 बटन दबाओगे बंद हो जाएगी, ठीक है। एक्सेल खुला है, ऑल्ट F4 बटन दबाओगे क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी फाइल या फोल्डर को बंद करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है हमारी, ऑल्ट F4 होती है। देखो मैं बैक टू बैक ऑल्ट F4 बटन दबा रहा हूं और जो भी आपके फाइल या फोल्डर है वो क्या हो गए, सारे के सारे बंद हो गए। ये फोल्डर भी बंद करना है, ऑल्ट F4 दबाओ, ये भी बंद हो गया। ये भी बंद करना है, मेल खुला हुआ है, ऑल्ट F4 बटन दबाओ, ये भी बंद हो गया। क्या बचा, अकेला यहाँ पर एक एप्लीकेशन बची, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्लियर है ये सभी चीजें, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं होता बहन मेरी, ऐसे नहीं होता। मैं यहाँ पे जादू करके नहीं दिखा रहा हूँ कि आपको देखने में अच्छा लग रहा है तो मैं करके दिखाता रहा हूँ। ये सभी चीजें मैंने आपको कल की क्लास में बता दी है ना। तो मैं दोबारा सभी चीजें दोबारा बताऊंगा तो कल की ही क्लास रिपीट हो जाएगी कि सर लॉक करके दिखा दूं। क्या मैंने कल लॉक करके नहीं दिखाया था आपको, जब दिखाया था तो फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। सर क्या वैसे ट्रिपल सी, भैया ट्रिपल सी से भी बहुत ऊपर का पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। लेकिन कुछ बच्चे मुझसे लगातार पूछते हैं कि जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर है उसका सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो वहां पर 8 नंबर तक का जो सिलेबस है वो तो कंप्लीट हो जाएगा, 8 से 9 नंबर तक का। लेकिन जो अलग से सिलेबस पूछा जा रहा है 5 से 6 आउट ऑफ सिलेबस, वो यहाँ से कवर नहीं होगा। उसके लिए हमें अलग से चीजें, अलग से मैं क्लासेस उसके लिए यूट्यूब पर चला रहा हूँ, वहां से कर लेना, ठीक है। चलो तो ये सभी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ जाए। वेरी गुड। अब विंडो एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि दिस पीसी लिखा था या माय कंप्यूटर लिखा था, तो दिस पीसी या माय कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि एक फोल्डर, एक चीज होती है आपका फाइल एक्सप्लोरर, जिसे हम विंडो एक्सप्लोरर भी कहते हैं। यह एक कंप्यूटर यूजर को फाइल सिस्टम तक पहुंचने के लिए जीयूआई की सुविधा देता है। जीयूआई की फुल फॉर्म क्या है, तो हम कहेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है फुल फॉर्म, तो हम कहेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है। क्या होती है आपकी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है इसकी फुल फॉर्म। यानी कि जो विंडो एक्सप्लोरर है ये एक फाइल मैनेजमेंट टूल है। यानी कि जैसे आपके फोन में आपने देखा होगा कि आपके जो फोटो होते हैं, तो कुछ फोटो तो कैमरे वाले फोल्डर में जाते हैं, कुछ फोटो हमारे स्क्रीनशॉट वाले फोल्डर में जाते हैं, कुछ फोल्डर हमने खुद से बनाए होते हैं उनमें जाते हैं, या आपके फोन में फाइल मैनेजर होता है ना। और उस फाइल मैनेजर के अंदर अलग अलग फोल्डर होते हैं। एंड्रॉइड का फोल्डर होता है, DCIM फोल्डर होता है, डाउनलोड फोल्डर होता है, या आपने जो भी फोल्डर अपने मेमोरी कार्ड में या अपने फोन में बनाए हैं या डलवाए हैं, अगर कोई चिप वगैरह मेमोरी कार्ड अगर आपके फोन में है तो उस मेमोरी कार्ड में कुछ फोल्डर बनकर के गाने डले होंगे, MP3 सॉन्ग, MP4 सॉन्ग, ये वाली फोटो वो वाली फोटो, तो फोल्डर बने हुए होते हैं। तो वो जो आपके फोन का फाइल मैनेजर है वो क्या कर रहा है, वो उन सभी फाइलों को मैनेज कर रहा है, रख रहा है संभाल करके। बिल्कुल उसी प्रकार से ये विंडो एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर कंप्यूटर की जो भी फाइलें होती हैं उन्हें मैनेज करने का क्या करता है, काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब जब आप अपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हो तो कुछ इस प्रकार का लुक आपके सामने खुलता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का लुक आपके सामने खुलता है और इसमें जो सबसे ऊपर की पट्टी होती है वो तो टाइटल बार होती है। उसके नीचे आपको यहाँ पर फाइल, होम और व्यू, शेयर ऐसे ऑप्शन मिलते हैं। तो ये मेन्यू होते हैं। ये क्या होते हैं, ये हमारा मेन्यू बार होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आप आगे देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, होम, शेयर, व्यू, ये हमारे मेन्यू बार होते हैं। और इस मेन्यू बार के नीचे, हमें क्या देखने के लिए मिलती है, एक पट्टी देखने के लिए मिलती है। और इस पट्टी को हम क्या कहते हैं, इस पट्टी को हम रिबन कह रहे होते हैं। क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। बिल्कुल सर, मैं BCA की स्टूडेंट हूँ और इतना डीप तो हमारे कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया गया। थैंक यू। मैंने कल भी मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरे साथ साथ आप लोग भी अच्छे पढ़ने वाले हैं, तभी चीजें बहुत अच्छे से होती हैं, तभी सिलेक्शन निकलता है, ठीक है। तो बिल्कुल सर आप शॉर्टकट की अलग से कराएंगे, बिल्कुल मैं अलग से भी नोट डाउन कराऊंगा, बट आप साथ के साथ भी करते चले जाओ। वेरी गुड। तो जिसके पास कंप्यूटर लैपटॉप ना हो वो क्या करे, कुछ नहीं करना। यही तभी तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं कि अगर आपको पास कंप्यूटर नहीं भी है तो भी आप सीख सको, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये रिबन बार होती है। अच्छा, यहाँ पर इस रिबन बार के नीचे एक एड्रेस बार दिया होता है। इस एड्रेस बार का क्या काम है जी, इस एड्रेस बार का क्या काम है अभी बताते हैं। और इसके बगल में एक सर्च बॉक्स हमें दिया होता है। तो सर्च बॉक्स का काम तो ये है कि मान लो कोई फाइल है, ठीक है, और वो फाइल क्या है, हमारे कंप्यूटर में थी, मान लो कोई मूवी थी, छावा मूवी थी मान लो, है ना। और छावा मूवी जो है छत्रपति संभाजी महाराज जी के ऊपर, वो मेरे कंप्यूटर में सेव थी, लेकिन मैं ये भूल गया कि वो किस फोल्डर में है, किस डिस्क के अंदर है, और मुझे वो चाहिए। अब मैं बहुत सारे फोल्डर हो जाते हैं कंप्यूटर में, तो मैं अगर ढूंढा तो मुझे मिल नहीं रही है। तो मैं क्या करूंगा, जल्दी से काम करने के लिए मैं जो सर्च बॉक्स है ना, यहाँ पर उस जिस भी नाम से वो मूवी होगी उसका नाम लिख दूंगा और मैं एंटर बटन दबा दूंगा। तो एंटर बटन दबाते ही पूरे कंप्यूटर में हमारा कंप्यूटर सर्च करेगा और सर्च करने के बाद उस मूवी को यहाँ पर लाकर के आपको दिखा देगा कि देखो ये गई, ठीक है। तो सर्च का काम क्या होता है आप समझ चुके हो, सर्च का काम क्या होता है आप समझ चुके हैं, बिल्कुल। जैसे जब आपको लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा और जब सिलेक्शन की लिस्ट आप लोगों की आएगी तो उस लिस्ट में आप देखोगे कि आप, भैया बहुत सारे नाम होते हैं हजारों में, तो अब आपको अपना नाम ढूंढना तो ऐसे तो टाइम लगेगा, तो आप क्या करोगे, सर्च का ही वहां पर प्रयोग करोगे, ठीक है। सर्च फाइंड हमें कहते हैं ये। एड्रेस बार का क्या काम है जी, अच्छा जो एड्रेस होता है वो कैसे होता है, अगर मैं किसी को कोई एड्रेस समझाऊं तो मैं कहूंगा भैया पहले तू कहां जाना, पहले तो इंडिया, आप इंडिया जाना, इंडिया के बाद जाकर के आप यूपी में जाना, यूपी में जाने के बाद आप फिरोजाबाद जाना, और फिरोजाबाद में जाने के बाद आप फलानी जगह जाना। यह किसी जगह का नाम नहीं है ये, ठीक है, ये आपके एरिया का नाम हो गया। फिर आप मकान नंबर इसमें चले जाना और आप शिवम सर के घर पे पहुंच जाओगे। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा एड्रेस हो गया। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर एक एड्रेस बार दिया है। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो मैंने कोई फाइल खोलनी है, मुझे क्या करना है, मुझे कोई फाइल खोलनी है, तो मैं क्या करूंगा, वो फाइल मान लो USB ड्राइव के अंदर, प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर प्रीवियस ईयर ऑल शिफ्ट पेपर के अंदर SSC CHSL Tier 1 की क्या है, आंसर की है मान लो, ठीक है। तो मैंने इस तरह से आपकी पूरी खोल दी। लेकिन अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जब मैंने ये फोल्डर खोला ना, तो सीन लगाना,
आप देखोगे कि जो एड्रेस बार है, इस एड्रेस बार में जो जो स्टेप मैंने फॉलो किए वो स्टेप आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। कैसे? तो भैया आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लेना, 720 करना तभी दिखाई देगा। यूएसबी ड्राइव, सबसे पहले मैंने यूएसबी ड्राइव ई पर क्लिक किया, फिर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर पर क्लिक किया, एरो बना हुआ है, फिर मैंने आपका इसके आगे और इस पर क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर ऑल शिफ्ट पीडीएफ पर क्लिक किया, और ये हमें क्या दिखा रहा है? एड्रेस बार, यानी कि जिस भी फाइल को आप एक्सेस कर रहे हो या जिस फाइल को आप खोल रहे हो, तो आप वहां तक पहुंचे कैसे, कौन कहां कहां पर किस किस सॉफ्टवेयर को आप किस किस फोल्डर को आपने खोला, है ना? तो वो हमारा क्या है? वो हमारा यहाँ पर एड्रेस बार में उसका पूरा एड्रेस हमें दिखाई दे जाता है। ठीक है जी, चले, तो ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये तो अलग है ऐसे करके, लेकिन इसके बगल में भी यहाँ पर ऐसे करके एक जगह आपकी दी गई है, लाइनिंग ऐसे दी गई है। तो ये क्या होता है? ये हमारा लेफ्ट पेन होता है। क्या होता है? ये हमारा लेफ्ट पेन होता है। ठीक है, ओके। इस लेफ्ट पेन के बाद आप आगे बढ़ते हैं और इसी चीज को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे ऊपर क्या है? ये आपका टैब दिए गए हैं या मेन्यू बार दिया गया है, फाइल, होम, शेयर और व्यू। ठीक है, यहां पर मैं बटन दिए गए हैं बैक और फॉरवर्ड। बैक बटन यानी कि जिस फोल्डर से आप आए हो उस वाले फोल्डर पर वापस जाने के लिए, और फॉरवर्ड मतलब इससे पहले आप जिस पर थे उस पर वापस जाने के लिए। ये आपको एड्रेस बार की पट्टी, यहां पर जो एरो दिया गया है, एड्रेस बार दिया है, ये सर्च बॉक्स दिया है, ये आपके फोल्डर होते हैं, ये आपकी ऐसी फाइल होती हैं, और जो इधर वाला एरिया होता है इसे हम नेविगेशन पेन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम नेविगेशन पेन भी कहते हैं। इसे हम लेफ्ट पेन भी कहते हैं और इसे हम नेविगेशन पेन भी कहते हैं। ठीक है, चलो, लेफ्ट भी बोल सकते हैं और नेविगेशन पेन भी हम इसे बोल सकते हैं। अब जो सर्च का ऑप्शन मैंने दिखाया था, इसकी कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं, जैसे आप F3 बटन दबा सकते हो, जैसे आप कंट्रोल F बटन दबा सकते हो, या आप कंट्रोल ई बटन दबा करके भी यहां पर इस वाले डिब्बे में जाकर सर्च कर सकते हैं। ये तीनों ही शॉर्टकट की। ठीक है, ये तीनों ही शॉर्टकट कीज आपकी यहां पर होती हैं। कोई दिक्कत? एक बार मुझे कंफर्म करेंगे कि जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं इनमें आपको कोई भी परेशानी नहीं है? यस करके बता दो कि जी हाँ, हमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है भाई, बताएंगे? बहुत बढ़िया। क्या चीज कम समझ में आई बताओ आप? जब आपने फाइल एक्सप्लोरर खोला तो मैं उसका परिचय दे रहा हूँ आपको, उसको इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा हूँ कि सबसे ऊपर टाइटल बार है, उसके नीचे मेन्यू दी रहते हैं कुछ, उसके नीचे आपको एक रिबन दी रहती है पूरी पट्टी, उसके नीचे हमें बैक और फॉरवर्ड बटन दिया रहता है, उसके बगल में एड्रेस बार दिया रहता है, और एड्रेस बार के ही राइट में हमें एक सर्च बॉक्स भी दिया होता है, उसके नीचे इधर साइड में लेफ्ट पेन दिया होता है जिसमें जो भी चीजें आपकी थी जैसे कि डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, डेस्कटॉप, वो सब आपको यहाँ लेफ्ट में भी दिखाई देते हैं। ये इसकी शॉर्टकट की हो गई। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये मेन्यू, फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, शेयर मेन्यू और व्यू मेन्यू। तो अब यहाँ पर जो सवाल पूछा जाता है वो व्यूज से रिलेटेड पूछ लिया जाता है कई बार, कि अगर आप अपने फोल्डर को बड़ा करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? फाइल या फोल्डर के आकार के व्यू को बदलने के लिए, किसके लिए? फाइल या फोल्डर के आकार के व्यू को बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो वो हम यहाँ पर व्यूज का प्रयोग करते हैं। आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो एक्स्ट्रा लार्ज, यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप के व्यू हैं। देखो ये काम कैसे करते हैं। जैसे देखना, अभी ये हमारी फाइल है तो अभी ये फोल्डर छोटा है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये और बड़ा हो जाए तो देखो और बड़ी हो गई। मैं चाहता हूं ये छोटे हो जाए तो देखो ये छोटे हो गए, है ना? कितने छोटे छोटे फोल्डर हो गए यहाँ पर, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये फोल्डर कैसे हो जाए, बड़े हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज आइकन पर क्लिक कर दूंगा और आप देखोगे कि ये जो फोल्डर थे इनके आइकन बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टूल्स ऊपर हमें देखने के लिए मिलते हैं। किसी फोल्डर को अगर हमें हाइड करना है तो वो भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है ना? अभी आपको एक डाउट आ रहा होगा कि सर समझ में तो आ रहा है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो वो सब मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, और जब कराऊंगा तो आप, सॉरी एक मिनट, तो जब मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप बिना सोचे बिना याद करे अपने आप आंसर कर रहे होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, चलो, इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद फोल्डर क्या चीज होती है जी? तो क्या फोल्डर नहीं जानते? हम सभी अपने फोन में फोल्डर को मैनेज करते हैं, अलग 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 नाम से फोल्डर बना लिया, अलग अलग फाइलों को उसमें सेट कर लिया। बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर में फोल्डर होता है। तो फोल्डर के अंदर हम अपनी फाइल्स, फोल्डर को स्टोर करके रखते हैं, और इसे हम डायरेक्टरी भी कहते हैं। फोल्डर को क्या भी कहा जाता है? तो फोल्डर को डायरेक्टरी भी कहा जा सकता है। फोल्डर कुछ ऐसा हमें देखने में मिलता है, और फोल्डर के भी अंदर अगर कोई फोल्डर है तो उसे हम नेस्टेड फोल्डर या सब फोल्डर कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम नेस्टेड फोल्डर या सब फोल्डर भी कहेंगे। ठीक है, चलो, अब जो आपसे पूछा जाएगा वो ये है कि किसी नए फोल्डर को बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी? तो ये इंपॉर्टेंट टिक करना कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होती है। क्या होती है? तो वो हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होती है फोल्डर को ओपन करने की शॉर्टकट की। ठीक है, मतलब नया फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की, सॉरी, फोल्डर को ओपन करने की नहीं, नया फोल्डर बनाने की। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाना चाहता हूं, अगर आपको अभी दिखाई दे रहा हो तो 1 2 3 बस 3 फाइलें यहाँ पर है, लेकिन जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट एन बटन दबाऊंगा तो आपको यहाँ पर एक चौथी फाइल भी दिखाई दे रही होगी, और जिसे मैं अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकता हूँ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि चौपाल बैच के नाम से 2 फोल्डर नहीं हो सकते आपके, तो एक ही नाम के एक ही फोल्डर के अंदर 2 फाइल या फोल्डर आपके नहीं हो सकते। ये बात भी आपको क्या रखनी है याद, क्योंकि ये आपसे स्टेटमेंट वाइज करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, चलो, फोल्डर और फाइल में क्या अंतर है? फोल्डर आपकी अटैची है और फाइल आपका उसके अंदर रखे जाने वाला सामान है, चाहे वो कपड़ा हो सकता है, वो आपका मेकअप का सामान हो सकता है, कुछ भी। लेकिन फोल्डर एक बैग है, एक डिब्बा है जिसके अंदर आप अपने सामान को रख रहे हो। क्लियर? चलो, सर मैंने कंप्यूटर नहीं चलाया बहन, मैं इसीलिए तो आपको हर चीज ऐसे कर करके दिखा रहा हूँ कि तुमने कभी नहीं चलाया। मैं कह रहा हूँ तुमने देखा तक नहीं है, इसीलिए तो ये क्लास स्पेशल मानी जाती है कि जिन बच्चे ने नहीं भी देखा, जिसके पास नहीं भी है, उसे ये फील ही ना होने पाए कि उसने नहीं देखा। मैं दिखा तो रहा हूँ, फिर क्या दिक्कत है? फिर आप कैसे कह सकते हो कि नहीं देखा? मैं सब चीज आपको करके इसीलिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, चले, हाँ, तो आप इस बात को याद रखना कि एक फाइल के अंदर, एक फोल्डर के अंदर कोई एक ही नाम की 2 फाइल या फोल्डर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अब एक ही नाम के साथ साथ एक ही टाइप भी होना चाहिए, फोल्डर नहीं हो सकते।
है ना, नहीं तो वो मना कर देगा कि भैया ये बिल्कुल सेम सेम हो रहा है, आप इसका क्या कर लो, नाम चेंज कर, है ना, आप क्या कर लो, इसका नाम चेंज कर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अच्छा, जब हम अपनी स्क्रीन पर नॉर्मली राइट क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा ऑप्शन खुल के आता है जिसमें व्यू, सॉर्ट बाय, ग्रुप बाय, रिफ्रेश, ठीक है, ऐसे कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, है ना। अगर मैं और नीचे आऊंगा तो पेस्ट, और अगर मैं नीचे का थोड़ा छोड़ करके आऊंगा तो प्रॉपर्टीज। ऐसे कुछ ऑप्शन हमें क्या है यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं जब आप नॉर्मली अपने डेस्कटॉप पर क्या कर देते हो, राइट क्लिक कर देते हो। ठीक है, तो एक यहाँ पर और ऑप्शन था न्यू का, तो वहां से भी आप अपने फोल्डर को बना सकते हो, जैसे इस फोटो में दिखाया गया है कि आपने राइट क्लिक करा, न्यू पर क्लिक किया और फोल्डर पर क्लिक करके भी फोल्डर बना सकते हैं, या फिर हम कंट्रोल शिफ्ट एन बटन भी दबा सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद आप देखेंगे कि जब हम राइट क्लिक कर रहे होते हैं तो एक तो ऑप्शन होता है व्यू का, तो जब आप व्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप अपने फोल्डर को, फाइल को क्या कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे आप देखें यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, अभी अभी ये फोल्डर ऐसे है, मैंने राइट क्लिक किया, मैंने राइट क्लिक किया, व्यू पर गए और मैंने इसे स्मॉल आइकन कर दिया। क्या कर दिया, स्मॉल आइकन, तो आप देखोगे ये आइकन और छोटे हो गए, ये आइकन जो है वो आपके यहाँ पर और छोटे हो गए। लेकिन जैसे ही मैं फिर से राइट क्लिक करके व्यू पे जाके लार्ज आइकन करूंगा तो आप देखोगे कि ये सभी के सभी आइकन कैसे हो गए, बड़े हो गए। दिखाई वो छोटे बड़े होते हैं, अलग ही आपको दिख रहे होंगे, तो ये बड़े हो गए। तो व्यू से आप क्या कर सकते हो, अपने किसी आइकन को बड़ा कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सॉर्ट बाय क्या चीज होती है जी। सॉर्ट बाय यानी कि किसी फाइल में, मान लो बहुत एक किसी फोल्डर में बहुत सारी फाइलें हैं, अब समझने वाली चीज ज्यादा है तो समझने की कोशिश करना। तो आप देखेंगे कि जैसे आपकी किसी फोल्डर में फाइलें हैं, अब कौन सी फाइल ऊपर आए और कौन सी फाइल नीचे जाए, इसका कोई पैमाना आपको सेट करना होगा। या तो इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आप रखना चाहोगे कि ए वाली ऊपर, उसके नीचे बी वाली फाइल, उसके नीचे सी वाली फाइल, जैसे हमारे फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में हमारे फोन नंबर होते हैं। या फिर आप ये करना चाहोगे कि जो फाइल सबसे ज्यादा साइज की है वो सबसे ऊपर हो और जो सबसे कम साइज की है वो सबसे नीचे हो, या जो सबसे कम साइज की है वो ऊपर हो, जो सबसे कम साइज की है वो ज्यादा साइज की है वो नीचे हो। या आप कर सकते हो जो आपकी सबसे नई नई फाइल आई है उस फोल्डर में वो ऊपर हो और जो सबसे पुरानी है वो नीचे हो, या जो सबसे नई आई है वो ऊपर, जो पुरानी है वो ऊपर हो, जो नई आई है वो नीचे हो। ठीक है, तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं अपने फाइल फोल्डर को। रिफ्रेश की शॉर्टकट की F5 होती है। अगर आप अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो फाइल शॉर्टकट की क्या होती है, F5 होती है आपकी। और यहीं पर एक नीचे ऑप्शन दिया रहता है प्रॉपर्टीज का, तो अगर आप अपने कंप्यूटर के वॉलपेपर को इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज या पर्सनलाइज पर जाएंगे, सॉरी आप यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग पर जाएंगे और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जैसे फोल्डर वगैरह को, फोटो वगैरह को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। ये सभी चीज आपको समझ में आ गई। सॉर्ट क्या था, तो फाइल फोल्डर को नाम, डेट, प्रकार, आकार के आधार पर आरोही व अवरोही क्रम में सेट करने के लिए क्या है, टू सेट द फाइल फोल्डर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देन द बेसिक ऑफ नेम, डेट, टाइप। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि जब हम किसी फाइल या फोल्डर को क्या कर रहे होते हैं, सॉर्ट कर रहे होते हैं, तो वहां पर कौन सा टाइप मौजूद नहीं होता सॉर्ट करने के लिए। तो नाम के आधार पर कर सकते हो, डेट के आधार पर कर सकते हो, टाइप के आधार पर कर सकते हो, और उस फाइल के आकार के आधार पर क्या कर सकते हो, उसे ऊपर नीचे सेट कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो नाम, डेट, टाइप और साइज, इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन आएगा तो वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। जैसे ये मेरी एक फाइल का फोटो है किसी फाइल का, मैं सॉर्ट बाई पर गया और मैंने इसे नाम के आधार पर अगर किया है तो फिर ये नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर चलता रहेगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बताएंगे। यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आ गई। सर वो प्रॉपर्टीज किसी फाइल या फोल्डर की थी, ये पर्सनलाइज कर लो, यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या कर लो, पर्सनलाइज लिख लो। ठीक है, चलो पर्सनलाइज लिख लो, पर्सनलाइज एंड डिस्प्ले सेटिंग। तो जो आपके कंप्यूटर की डिस्प्ले की सेटिंग होती है उसे आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक चीज होती है हमारे कंप्यूटर में, एक फोल्डर होता है जिसे हम रिसाइकिल बिन कहते हैं। हाँ बिल्कुल, अब आपका प्रॉपर्टीज में वही है। सर कल आपने प्रॉपर्टीज को फोल्डर कब बना है इसके लिए बताया था, आप उसी को समझो, वही है। ठीक है, यहाँ पर्सनलाइज है डिस्प्ले सेटिंग। अब एक फोल्डर होता है हमारे कंप्यूटर में रिसाइकिल बिन का। रिसाइकिल बिन क्या चीज है, हमने अपने फोन से कोई फोटो डिलीट करी तो आपने देखा होगा आजकल वो फोटो परमानेंट डिलीट ना होकर के हमारे फोन में रिसेंटली डिलीट करके एक फोल्डर होता है वहां चली जाती है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर में अगर हम किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो परमानेंट डिलीट ना होकर के एक फोल्डर जिसका नाम होता है रिसाइकिल बिन, उसमें आ जाती है। तो यही बात लिखी है कि जब हम किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट कर देते हैं तो वह रिसाइकिल बिन में चला जाता है। रिसाइकिल बिन से हम उस फाइल या फोल्डर को वापस रीस्टोर भी कर सकते हैं, और जब हम उसे रीस्टोर करेंगे तो वो अपनी उसी लोकेशन पर पहुंच जाएगा जहां से उसे क्या किया गया था, डिलीट किया गया था। लेकिन सॉरी लेकिन जब आप अगर उस फाइल या फोल्डर को रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दोगे तो फिर उसे वापस नहीं लाया जा सकता। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि सर लिखने को ज्यादा हो जाता है, तो भाई आपको सब कुछ नहीं लिखना, मेरा काम है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना। और ये बोर्ड पीडीएफ में मैं लिखकर इसलिए देता हूं आपको, जिससे कि अगर आपको कंफ्यूजन हो तो वो कंफ्यूजन यहां से दूर हो जाए। आप ये पूरा का पूरा मत लिखो, आप सिर्फ उतना लिखो जितने में आप इस चीज को समझ जाओ। अब आप इतने तो समझदार हो चुके हो कि किसी भी चीज को अगर मैं आपको समझा रहा हूं तो उसे अपनी लैंग्वेज में चेंज करके कर सको। ठीक है, माय कंप्यूटर रिसाइकिल बिन अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, कोई सिमिलरिटी है ही नहीं इनकी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, परंतु अगर रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दिया जाए तो ये रिस्टोर नहीं किया जा सकता। यानी कि व्हेन वी डिलीट अ फाइल और फोल्डर इट गोज इनटू द रिसाइकिल बिन। फ्रॉम रिसाइकिल बिन वी कैन रिस्टोर फाइल बैक टू द सेम प्लेस, बट इफ इट इज आल्सो डिलीटेड फ्रॉम द रिसाइकिल बिन दैट इट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड। यानी कि ये बिल्कुल हमारे फोन की तरह है, अगर आपने रिसेंटली डिलीट फोल्डर से भी उसे डिलीट कर दिया उस फाइल को तो फिर वो वापस आपके फोन में नहीं आने वाली। ठीक है, चलो इसके बाद हमारा एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल डी, जो इस विंडोज एक्सप्लोरर में काम करती है। आपने किसी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करके अगर या तो डिलीट बटन दबा दिया, ठीक है, या फिर आपने कंट्रोल डी बटन दबा दिया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डिलीट या कंट्रोल डी बटन दबाएंगे तो वो वहां से फाइल या फोल्डर हट करके डिलीट हो जाएगा और रिसाइकिल बिन में आ जाएगा। तो डिलीट बटन तो सभी जानते हैं लेकिन कंट्रोल डी बटन हर कोई नहीं जानता। तो किसी फाइल या फोल्डर को डायरेक्ट रिसाइकिल बिन में भेजने के लिए हम डिलीट कंट्रोल डी शॉर्टकट की का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है,
अच्छा, लेकिन इन सबसे हट करके एक और शॉर्टकट की आपसे पूछी जाती है कि यदि हम किसी फाइल को ऐसे डिलीट करना चाहते हैं कि वो परमानेंट डिलीट हो जाए, वो रिसाइकिल बिन में जाए ही ना, हमें दो बार डिलीट करना पड़ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि वो रिसाइकिल बिन में चला जाए, जिस वो रिसाइकिल बिन में जाए बिना परमानेंट डिलीट हो जाए, तो उसके लिए हम शिफ्ट डिलीट बटन का प्रयोग करते हैं। किसका? हम शिफ्ट डिलीट बटन का प्रयोग करते हैं, और ये बात आपकी इंपॉर्टेंट है। ये बात कैसी है? ये बात आपकी यहां पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद रीस्टोर, तो रिसाइकिल बिन से वापस उस फाइल को उसके मूल स्थान पर पहुंचाने के लिए, यानी कि रीस्टोर क्या चीज है? अब रिसाइकिल बिन के अंदर भी अगर कोई फोल्डर है, फाइल है, मान लो डिलीट कर दी, रिसाइकिल बिन में पहुंच गई, आप वहां पर राइट क्लिक करके रीस्टोर करके जहां से वो डिलीट हुई थी उसे वहां पर आप पहुंचा सकते हैं। ठीक है, चलो, तो आप देख सकते हैं कि इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल, ये बात आपको अपने दिमाग में हर टाइम रखनी चाहिए, तो खुद पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे नॉर्मली किसी भी डेस्कटॉप पर आपको रिसाइकिल बिन का फोल्डर मिलता है। जब रिसाइकिल बिन पूरी तरह खाली होगा तो एम्प्टी दिखाएगा, और जब उसमें कुछ भर दोगे, आप एक दो चीजें डिलीट कर दोगे, तो वो ऐसे भरा हुआ आपको दिखाएगा। ये रिसाइकिल बिन का आपका लोगो होता है। तो कोई दिक्कत यहां तक बताएंगे? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया आपको? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना? तो क्लियर है, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे टास्क बार, है ना? तो टास्क बार क्या होता है, क्या मैं आपको बता नहीं चुका हूँ? है ना सर? वही लिखा करेंगे भाई, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको हर चीज में ये बताऊंगा कि आपको सिर्फ इतना पोर्शन लिखना है। समझो, लिखने पर ज्यादा ध्यान दो ही मत। हम बचपन से ही एक ही चीज पढ़ते आ रहे हैं, रट्टाफिकेशन, कि उतारो, पढ़ लो, लिख आओ, पास हो गई। हम स्किल नहीं सीख रहे, और ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी, जिस वजह से हम एक अच्छी नौकरी नहीं पा पाते। हमारे पास मिडिल क्लास बच्चे के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच पाता है कि वो एक सरकारी नौकरी ले ले, जिससे कि एक सही सैलरी उसे मिलती रहे। इसके अलावा उसे कोई स्किल नहीं आती। उसे ग्रेजुएशन में, उसे 9, 10, 11, 12 में सिर्फ रटना सिखाया जाता है कि लिख लो और याद कर लो। ये आपको नहीं करना। लिखने पर फोकस क्यों कर रहे हो आप लोग? लिखो, जितना मैं आपको समझ में आ जाए इतना तो आप खुद से कर सकते हो। रिसाइकिल बिन है, मैंने इतनी लाइन लिखाई, आप एक लाइन लिखो, डिलीट की हुई फाइल रिसाइकिल बिन में जाती है, काम खत्म हो गया। मैं पूरा इसलिए लिख रहा हूं कि अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन आए तो आप वहां पर, तो ये मॉडिफाई अपने अकॉर्डिंग करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, पूरे पूरे नोट्स आपको नहीं उतारने हैं। टास्क बार है तो याद रखो, टास्क बार सबसे नीचे की पट्टी होती है, बाकी चीजें दिमाग में रखो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें ये नहीं है। मैं आपको स्किल सिखाना चाह रहा हूं कि आपको सिर्फ ये ना हो कि आपने कंप्यूटर पढ़ा है ना? ऐसा नहीं है कि आपने को, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सिर्फ कंप्यूटर आपने पढ़ा है तो आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं है। मैं चाहता हूं कि जिस ऑफिस में, जिस बैंक में आपका सिलेक्शन हो, उस बैंक में कंप्यूटर में आपसे ज्यादा जानकारी आपके सीनियर को भी ना हो, और वहां पर आपको क्या है, वहां पर आपको एप्रिसिएशन मिले। तो उसके लिए रटने से ज्यादा समझने पर फोकस करो। ठीक है, लिखने से ही याद होता है, बिल्कुल लिखो भी जरूरी है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग लिखो। और अगर आप अपने अकॉर्डिंग नहीं लिख पा रहे हो तो भैया ये आपको पीडीएफ मिलती है, इनमें से आप देख लो। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि मैं आपसे कहूं इतना लिख लेना, इतना लिख लेना, फिर भाई मैं पढ़ाने का आया, फिर तो मैं आपको लिखवाने आया। पढ़ने में और लिखने में अंतर है, समझो, लिखो अपने अनुसार, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे टास्क बार क्या होता है। तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं टास्क बार, कि जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो सबसे नीचे की हमारी पट्टी होती है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम यहाँ पर टास्क बार कहते हैं। टास्क बार के बाईं ओर हमें स्टार्ट मेन्यू देखने के लिए मिलता है, टास्क बार के दाईं ओर हमें नोटिफिकेशन एरिया एंड डेट एंड टाइम देखने के लिए मिलते हैं। जो भी एप्लीकेशन वर्तमान में खुली हुई होती है वो हमें टास्क बार में दिखाई दे रही होती है। यही बातें देखो लिखी है। यह डेस्कटॉप के नीचे की एक पतली पट्टी होती है जिसके बाईं ओर स्टार्ट बटन, दाईं ओर घड़ी होती है। टास्क बार पर घड़ी की तरफ कुछ और छोटे छोटे आइकन रहते हैं जिन्हें हम क्विक लॉन्च कहते हैं, और टास्क बार के दाईं ओर नोटिफिकेशन एरिया होता है। यह एरिया बहुत सारे प्रोग्राम, आइकन, कंप्यूटर सेटिंग को हमें दिखाता है। तो ये बातें क्या मैं आपको पहले नहीं बता चुका? इंग्लिश वाले बच्चे देखेंगे, दिस इज अ थिन बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप विद द स्टार्ट बटन ऑन द लेफ्ट एंड, द क्लॉक ऑन द राइट। On the taskbar there are some other small icons on the clock side which is called quick launch. To the right of the taskbar is the notification area. This area shows many program icon, computer settings, pen drive, sound etc. ठीक है, तो ये सबसे नीचे की पट्टी आपकी क्या है? ये सबसे नीचे की पट्टी आपकी टास्क बार है। ओके, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जब आप इस स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं, जो ये यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू दिया रहता है, तो ऐसे आपके सामने कुछ ऑप्शंस खुल करके आते हैं। तो उनके बारे में थोड़ी सी बात है कि स्टार्ट बटन टास्क बार के कहाँ होता है, बाईं ओर एक गोल या आयताकार बटन होता है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड पोजीशन ऑन द सेम वे एज द सेकंड। नहीं, ये इसकी इंग्लिश गलत लिखी है, इसे काट दो। इंग्लिश क्या है, थोड़ी गलत लिख गई है, इसे आप क्या कर देंगे, काट देंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे स्टार्ट बटन, कौन सा बटन है? स्टार्ट बटन कहां पर होता है? हमारा टास्क बार के बाईं ओर एक गोल या आयताकार बटन होता है। और अगर आप इस स्टार्ट बटन को ओपन करना चाहते हो तो हमारे कीबोर्ड में बटन होता है विंडो बटन, ऐसे करके एक बटन होता है विंडो बटन। आप इस बटन को दबा करके स्टार्ट मेन्यू को खोल सकते हो, या फिर इसकी जगह पर आप एक शॉर्टकट की आपसे पूछी जाने लगा है अब, कंट्रोल प्लस एंटर। एक मिनट रुकेंगे बस, काम नहीं कर रही सो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे यहाँ पे, सॉरी, कंट्रोल प्लस एंटर नहीं होती, कंट्रोल प्लस एस्केप होती है। तो ये शॉर्टकट की भी आप याद रखना कि यदि आप किसी स्टार्ट मेन्यू को ओपन करना चाहते हो तो या तो कीबोर्ड में विंडो बटन दबा दो ऐसे करके, या फिर कंट्रोल एस्केप बटन दबा दो। और ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा बटन दबा दो? कंट्रोल एस्केप बटन दबा दो। ठीक है, चलेंगे। इसके बाद ठीक है जी, जब हम किस पे क्लिक करते हैं, ऐसे स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा पेज हमारे सामने खुल करके आ रहा होता है ना? कुछ ऐसा पेज हमारे सामने क्या है, खुल करके आ रहा होता है। फिर विंडो के अंदर आपको नोटपैड, जब आप अपने कंप्यूटर में विंडो डल जाएगी तो कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो आपको पहले से ही मिलते हैं, जैसे कि नोटपैड, इसमें आप सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हो। वर्डपैड, ये नोटपैड से अधिक अच्छी क्वालिटी का होता है और इसमें आप कलर भी कर सकते हैं, है ना? थोड़ा और अच्छे से फॉन्ट लिख सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं। एमएस पेंट, कैलकुलेटर, तो ये कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो विंडो डलते ही आपके कंप्यूटर में आ जाती हैं। इसके बाद आखिरी चीज बचती है इस विंडो एक्सप्लोरर टॉपिक की आपकी, जिसका नाम है कंट्रोल पैनल। और कंट्रोल पैनल को आपको समझना है कि आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करने का सारे सिस्टम इसी के अंदर होते हैं। जैसे हमारे फोन में सेटिंग दी रहती है, वैसे ही कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल होता है। अच्छा, कंप्यूटर की सेटिंग अगर आप ओपन करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की पता है क्या है?
वो विंडो प्लस आई है, इसे याद रखना, विंडो प्लस आई। दूसरी चीज कंट्रोल पैनल क्या होता है, तो कंट्रोल पैनल उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर स्थापित करता है। ये लैंग्वेज नहीं समझ में आई, अभी मैं समझाऊंगा, पहले पढ़ लो। कंट्रोल पैनल डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ यूटिलिटी कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। नहीं आई, सरल भाषा में समझो, विंडोज की विभिन्न सेटिंग को बदलने का कार्य कंट्रोल पैनल के माध्यम से ही किया जाता है। यानी कि जो आपका विंडो है, जो आपका कंप्यूटर है, उसकी विभिन्न सेटिंग, चाहे डेट एंड टाइम चेंज करना हो, या आपको एक नया यूजर बनाना हो, आपको फोटो लगाना है, अपने कंप्यूटर पर नाम देना है अपना, आपको वहां पर लॉक लगाना है, पासवर्ड लगाना है, आपको अपने माउस की स्पीड तेज करनी है, आपको और प्रिंटर ऐड करने हैं, आपको लॉक लगाना है किसी फाइल या फोल्डर पर, तो ये जितने भी काम है हमारे, वो सभी के सभी कंट्रोल पैनल से ही होते हैं। तो विंडोज की विभिन्न सेटिंग को बदलने का कार्य कंट्रोल पैनल के माध्यम से किया जाता है। कंट्रोल पैनल से आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सिक्योरिटी सेटिंग, नेटवर्क, इंटरनेट की सेटिंग, अकाउंट की सेटिंग, फोन की सेटिंग, विंडो अपडेट, डेट एंड टाइम, इंस्टॉल अनइंस्टॉल फाइल, ये सभी काम हम कहां से करते हैं, इस कंट्रोल पैनल के अंदर ही आपका होता है। ठीक है, तो द टास्क ऑफ चेंजिंग वेरियस सेटिंग ऑफ विंडो इज डन थ्रू द कंट्रोल पैनल इटसेल्फ। फ्रॉम द कंट्रोल पैनल यू कैन सेट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सिक्योरिटी सेटिंग, नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग, अकाउंट सेटिंग, फोन ऑपरेशन सेटिंग, विंडो अपडेट, डेट एंड टाइम, ये जितने भी काम है हमारे, ये सभी के सभी कंट्रोल पैनल से होते हैं। और जब हम विंडो रन कमांड, जो रन कमांड मैंने आपको बताया था विंडो आर शॉर्टकट की है, इसके द्वारा अगर हम इसे कंट्रोल पैनल को ओपन करना चाहें तो हमें यहाँ पर कंट्रोल पैनल लिख करके या सिर्फ कंट्रोल लिख करके एंटर बटन दबाना होता है, जिससे कि ये आपका ओपन हो जाता है। कैसे ओपन होता है, तो कुछ ऐसे, अभी मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूं, और इसी के साथ आपका जो ये टॉपिक है विंडोज एक्सप्लोरर का, ये फिनिश हो जाएगा। कैसे, तो देखो देखो, या तो आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पर आप कंट्रोल पैनल सर्च करो। ठीक है, कंट्रोल पैनल आ गया, तो देखो दो तरीके से खुलता है। एक तो ऐसे खुला हुआ है आपके सामने, ठीक है, तो आप देखोगे ये यूजर अकाउंट से संबंधित जितनी भी चेंजेस हैं वो यहाँ पे होंगे। अप्रियंस क्लॉक से रिलेटेड है आपके, तो ये आपके क्या है, हार्डवेयर अगर रिलेटेड कोई काम है, किसी फाइल या फोल्डर को अनइंस्टॉल करना है, जैसे हम अपने फोन में क्या करते हैं सिंटू, जैसे हम अपने फोन में क्या करते हैं, किसी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है तो हम थोड़ी देर उसे दबाएंगे और वहाँ पे क्रॉस से हम उसे अनइंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर में हमें कोई चीज अनइंस्टॉल करनी है तो हम कंट्रोल पैनल के अंदर आकर के अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक तो इस तरह से देख सकते हो इसे, दूसरा इसी को आप इस तरह से भी देख सकते हो, इन्हीं सब चीजों को। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा, बिट लॉकर, आप किसी पे लॉक लगा सकते हैं, कोई डिवाइस, कोई स्कैनर, कोई प्रिंटर, सीमन, कोई डिवाइस, कोई स्कैनर, कोई प्रिंटर अगर आपने अपने कंप्यूटर से जोड़ा है तो उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से माउस की स्पीड तेज ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सभी के सभी ऑप्शंस कहाँ मिलते हैं, हमें कंट्रोल पैनल के अंदर हमें देखने के लिए मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर से संबंधित जो भी सेटिंग से रिलेटेड काम है वो हमारा कंट्रोल पैनल में क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हर एक चीज आपको समझ में आ गई, या नहीं आ गई, एक बार जल्दी से बता दो। जो भी चीजें मैंने आपको बताई, क्या ये सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई? ये टॉपिक बहुत हार्ड नहीं है भाई, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप उसे समझने की कोशिश करेंगे तो, है ना, आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर जानकारी मिल रही है। मेमोरी में मैंने आपको कोई प्रैक्टिकली जानकारी नहीं दी, है ना, लेकिन ये जब आप कंप्यूटर पर बैठोगे ना अपने, तो मान लो आपका जो सीनियर है उनके, मान लो कि क्या है कि उनका कीबोर्ड, उनका माउस बहुत धीमे धीमे काम कर रहा है, आप कंट्रोल पैनल में जाकर के माउस में जाकर के उसकी स्पीड तेज कर दोगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, यानी कि सॉरी, कल मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, कल आपकी क्लास नहीं होगी ये वाली, क्योंकि कुछ इमरजेंसी काम है। तो फिर आपकी जो क्लास है ये परसों होगी, कल ये क्लास नहीं होगी। तो प्लीज़ आप सभी अपना रिवीजन करिएगा बहुत अच्छे से, जितना भी हमने अभी तक पढ़ लिया है इस टॉपिक तक का। मिलते हैं आपसे परसों, यानी कि सोमवार को, एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।